Hello, good morning students. How are you? I hope all of you fine. तो कल हमने लेसन 17 तक कंप्लीट किया हमने और लेसन 18 में तो हमारा मुहावरे है, इसलिए हमें वो पहले ही पढ़ चुका है। लेसन 19 है अलंकार। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 अलंकार। अलंकार अलंकार में क्या है, जब कोई नारी आभूषण या गहनों से सुसज्जित हो जाती है तब उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार भाषा को अलंकृत करने पर उसकी काव्यात्मक सुंदरता बढ़ जाती है। हिंदी व्याकरण में इसे अलंकार कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गहना या आभूषण। गहना या आभूषण जिसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जब किसी शब्द के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है तो वहाँ शब्दालंकार होता है, और जब किसी अर्थ के कारण उसकी सुंदरता बढ़ जाती है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के भी तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। पहले हम इसके तीनों भेद देखेंगे। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। थर्ड हमारा है शब्दालंकार में श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, तो इसमें सबसे पहला अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। जहाँ आवृत्ति बार बार आई है लेकिन उसका अर्थ भिन्न नहीं है, यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। च वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार क्या है? जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक यमकता सौ गुणी मादत्ता अधिकाय। यहाँ पे यमक यमक दिया लेकिन कनक कनकते हैं, ये वर्ड गलत दिया हुआ। आपके कनक में सोना होता है और एक कनक मतलब धतूरा होता है, तो कनक का अलग अलग बता के और अर्थ भिन्न बताया गया है। यमक अलंकार में शब्द एक होते हैं और अर्थ अलग होते हैं। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से ज्यादा बार हो, अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न हो। जैसे यमक यमक कनक कनकते सौ गुनी मादत्ता अधिकाय। वा पाए बोराय जन्मे, वा पाए बोराय नर, वा खाए बोराय। कनक कनक ते गुनी, कनक कनकते सौ गुनी मादत्ता अधिकाय। वह पाए बोराय नर, वह पाए वह खाए बोराय। वह पाए बोराय नर, वह पाए बोराय वह खाए बोराय। वह खाए बोराय। तो या तो बहुत ज्यादा सोना पाया जिसकी इंसान बना
ज़्यादा, जिसका अर्थ दूसरा अधूरा है, वो खाने से इंसान की बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो जाती है, अलग हो जाती है, वो कंसंट्रेट नहीं रह पाता है, इसलिए बोराए बोला गया इसको कि या तो बहुत ज़्यादा सोना पाके ऐसा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा अधूरा पाके। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते हो। सुब्रन पोखो जतफिरत कवि अभिचारी चोर। इसके बाद हमारा है शब्दालंकार, तो खत्म हो गया हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? तीन, उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसके बाद अलंकार के संक्षिप्त भेद, जैसे दिया हुआ है आपके चार्ट पेपर में, ऐसा चार्ट आपको बना के और कॉपी में लिखना है। इसके बाद पहले हम देखेंगे अर्थालंकार, और अर्थालंकार के बाद अलंकार दो होंगे। अर्थालंकार के में तीन भेद है, उपमालंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें पहला क्या है? उपमा अलंकार। दूसरा रूपक अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये पहला हमारा उपमालंकार में है, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, जैसे उषा सुनहले तीर बरसती, जैसे उषा सुनहले तीर बरसती। नेक्स्ट रूपक अलंकार, इसमें क्या हमारा जब उपमेय और उपमान में तुलना करने पर समानता के कारण अभेद वर्ण हो तो वहां रूपक अलंकार होता है, जैसे जलता है यह जीवन पतंग। जीवन पतंग। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब काव्य में तुलना के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे वाक्यों में मानो, जानो, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मानो घर, घर ना हो कोई चिड़िया घर, जैसे मानो घर, घर ना हो कोई चिड़ियाघर, चिड़ियाघर हो। तो ये हो गया अर्थालंकार के भी तीनों भेद। पहले हम देखे शब्दालंकार के तीन भेद, अब अर्थालंकार के तीन भेद। इसके बाद एक अर्थालंकार अलंकार के भेद का चार्ट है जो वो हम देखते हैं। अलंकार सबसे पहले देखेंगे अलंकार का चार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये हो गया। इसमें है अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, इसमें है अनुप्रास, यमक, और थर्ड है हमारा श्लेष।
उल्का उत्प्रेक्षा, ये हो गया हमारा। तो एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार अनुप्रास है ना। हाँ, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार, एक ही शब्द की आवृत्ति दो या अधिक बार, एक ही शब्द की आवृत्ति दो या अधिक बार, दो या अधिक बार, एक ही शब्द से अधिक बार अर्थ, एक ही शब्द से अधिक बार अर्थ, एक ही व्यक्ति या दूसरे की तुलना दूसरे से, एक ही व्यक्ति या दूसरे की तुलना, तुलना करने पर समानता के कारण अभेद हुआ है। तुलना करने पर समानता के कारण अभेद हुआ है। जब काव्य में कल्पना की जाए, काव्य में कल्पना की जाए, तो ये हमारे चार्ट हो गए। चार्ट पेपर ये जो ऐसा आपको भी कॉपी में बनाना है, जिससे क्लियर हो जाएगा कि अर्थालंकार, शब्दालंकार के सारे पेज। ये देखिए आप, जब आप अर्थालंकार लिखेंगे तो इधर, और इसकी ये चीजें मेरे पास में जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर लिख के आपको समझाया है, लेकिन आप अर्थालंकार जैसे लिखिए और इसके आगे इस साइड इसका लिखेंगे जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके बाद हम होमवर्क देखेंगे। होमवर्क में ज़्यादा कुछ नहीं है, दो ही होमवर्क है आपका। पहले तो आपका प्रश्न उत्तर रहेगा प्रश्न उत्तर सेकंड में है निम्न पंक्तियों में रेखांकित अंशों के अलंकार का नाम लिखिए। निम्न पंक्तियों में रेखांकित
इन पंक्तियों को रेखांकित अंशों के अलंकार का नाम लिखिए। अंशों के अलंकार का नाम ये हो गया आपका होमवर्क। तो ये हमारा लेसन अलंकार बीच हुआ। इसको होमवर्क आप कर लीजिएगा, कॉपी में मैंने समझाया है वैसे उसके क्वेश्चन लिखिएगा। अलंकार के भेद, उपमा और प्रेक्षा का अंतर स्पष्ट करना है और उपमा अलंकार की परिभाषा। इसके बाद तो हमारा लेसन ये तो खत्म हो जाता है हिंदी फर्स्ट हमारा। सवाल लेखन में कुछ नहीं है, बाकी आपने लिखा ही है। फिर हम हिंदी सेकंड देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।